जय सेवा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। व्हाट्सएप के ज़माने में दोस्तों आज आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और बहुत कुछ आप इस्तेमाल करते हो और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ आईपीएस हैं, हमारे कुछ कलेक्टर्स हैं, हमारे कुछ बहुत क्लास 1 ऑफिसर वाले लोग हैं जिनको सुन के देख के हमें बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो बात चल रही कि राहुल खन्ना के जो आदिवासियों की चैनल बनाया है, जो आदिवासियों की बात रखता है, यहाँ पे मूल निवासियों की बात रखता है, तो फिर आज तो ऐसे कुछ आदिवासी नहीं दिखते जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनका खाना पीना हराम हो गया हो, उनका खाना पीना बंद हो गया हो, जंगल में उनको तकलीफ हो रही है, ऐसे कुछ कमेंट आए। उस कमेंट को देख के मैंने ये वीडियो बनाया। दोस्तों ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि मैंने क्रिएट नहीं किया है दोस्तों, ये जो आज की न्यूज़ है, ये न्यूज़ दिल दहला देने वाली है और ये न्यूज़ सुन के आपको भी रोम रोम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गढ़चिरोली ज़िले के भामरागढ़ तालुके के तुर्रेमक्की गांव की रोशनी पोदाड़ी की। गढ़चिरोली ज़िले में भामरागढ़ जो तहसील है, उस तहसील में एक तुर्रेमक्की नाम का गांव है। उस तुर्रेमक्की नाम का गांव ऐसी स्थिति में बसा है जंगल के एरिया में, पहाड़ी एरिया में, कि वहाँ पे अगर किसी को कोई इमरजेंसी आए तो वो हॉस्पिटल तक पहुँचता ही नहीं है, पहुँच सकता ही नहीं है। और ऐसी एक सिचुएशन है रोशनी नाम के एक लड़की पे, यानी स्त्री पे, जो जिसका नाम है रोशनी पोदाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रोशनी पोदाड़ी उसका नाम है। और दोस्तों आपको पता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी, 9 महीने कंप्लीट हो गए थे, अब उसे हॉस्पिटल में जाना है, पेट में दर्द कर रहा है, तभी वो निकली। सवेरे 10 बजे निकली, चलते चलते वो 2 बजे हॉस्पिटल में पहुंची है। और दोस्तों उस हॉस्पिटल में चलते चलते जब नदी नाले पहाड़ पार करके वो पहुंची तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे कोई वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नहीं। फिर वहाँ से एम्बुलेंस लेके बाबा आमटे, जो आप नाम सुनते हो, प्रकाश आमटे जी, उनके लोग बिरादरी प्रकल्प हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे वो प्रसूत हुई। कुछ ही देर में वो प्रसूत हुई। तो बहुत अच्छी बात है कि आदिवासी स्त्री को सुखरूप काम मिला। लेकिन आप ये जानते हो कि एक गरोदर स्त्री को, एक प्रेग्नेंट स्त्री को अगर 23 किलोमीटर चल के जाना पड़े तो इस देश में चल क्या रहा है। ऐसे एक पिछले घटना हुई कि उसी गांव के चलते आने से एक 10 बरस का बच्चा है, वो भी मर गया। वहाँ पे सभी आदिवासी लोग रहते हैं। दूसरी बात, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत आती है और इस दिक्कत में वो लोग अपना टाइम अपना कुछ बता नहीं पाते और डॉक्टर्स भी इनका फ़ायदा लेते हैं। कभी कहते हैं एम्बुलेंस नहीं है, कभी कुछ, और अच्छा रास्ता भी नहीं है उनके यहाँ से। और हमारी गवर्नमेंट हमें क्या बता रही है कि आज इंडिया बढ़ रहा है, डिजिटल बन रहा है। अरे डिजिटल इंडिया बन रहा है तो आदिवासी लोग जो है और आदिवासी जो लोग उस एरिया में रहते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है भाई। और आप कहते हैं कि गढ़चिरोली जिले के कुछ गांव पेशा में आ गए, शायद उनका भी गांव होगा, मैंने देखा नहीं। अगर पेशा गांव में है, अगर यहाँ का गवर्नमेंट उनके जंगलों से डींक, मोह, फूल, ये वो, अमका डमका, सागवन, बाम्बू सभी ले जाके जो वन संपत्ति है वो गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है। ये जो तहसील है ना भामरागढ़, ये राज्यपाल का दत्तक लिया हुआ तहसील है। और इस तहसील में से हमें खबर सुन के आती है कि एक आदिवासी महिला को जो प्रेग्नेंट है वो 23 किलोमीटर चलती जा रही, और हम कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे। जो भी कोई चमचे हैं ना, जो भक्त लोग हैं ना, हमारे कुछ लोग अगर होंगे तो थोड़ा शर्म करो आप कहते हो कि हमारा इंडिया ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हमारे ये कर रहे हैं, लोकतंत्र वो कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो यार आदिवासियों के लिए, क्या कर रहे हो। पेशा में आता है, पेशा के सभी कानून लागू किए गए नहीं किए गए। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल कभी आए हैं आपके गांव की तरफ या आपके ज़िले में? नहीं आए हैं, क्योंकि यह हक होता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र का कि वहाँ पे राज्यपाल का ही इंटरफेयर होता है और राष्ट्रपति का इंटरफेयर होता है। बाकी कोई राज्य सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में आने वाली 2 फीट भी जमीन राज्य या केंद्र सरकार की नहीं होती, वो सिर्फ वहाँ के ग्राम सभा की होती है। ऐसे कुछ अमल में ला रहे। और आप देख रहे हो भामरागढ़ तहसील में गोटूल्स है, उसको क्या कहा जाता है किताबों के जरिए, उसको कहा जाता है, जो लैंगिक शोषण वाले संस्था होते हैं ना, वैसी संस्था गोटूल को कहा जाती है। यानी इन बद्दे दिमाग को ये नहीं पता कि गोटूल है क्या, गोटूल का गो तक ये जानते नहीं और कह देते हैं कि यहाँ पे नहीं, आदिवासी इसमें लैंगिक ये वो काम होता है। यहाँ पे चलते आने वाले आदमी की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे जैसे पोदाड़ी हमारी बहन है, उनको चलते आना पड़ा,
और वो लोग बिरादरी प्रकल्प तक पहुंची, लेकिन अगर वो 7-8 किलोमीटर वो जंगल, पहाड़ी, नदी नाले से आती, वहां पे अगर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? उस बहन के साथ एक आशा वर्कर थी, उसके पति थे और आशा वर्कर का एक लड़का था। यानी ये 4 लोग वहां से चलते आए और जाने के बाद भी, जैसे 5 दिन बाद इस महिला को एक छोटा सा बच्चा हुआ, 5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद एम्बुलेंस में बिठाया गया। कहाँ तक छोड़ा गया? लोनेरी के थोड़े से आगे छोड़ा गया, फिर वहीं से चलते वो गांव की तरफ चले गए। दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत घूम रही है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसके बारे में कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं सवाल पूछते? आज अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में एक आपको ही बताया जाता है कि आप अगर लोकतंत्र का हिस्सा है तो आप इस प्रशासन को, आप इस गवर्नमेंट को सवाल पूछ सकते हैं। जब आप पूछेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, जब आप नहीं पूछेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसा सत्य स्थिति है यहाँ की। और जब तक हमारे आदिवासी युवा युवतियाँ जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या प्रशासन को सवाल नहीं करेंगे, तब तक उनको जवाब मिलेगा नहीं। क्यों देगा और कौन देगा जवाब? आपके अनुसूची के जो भी प्रावधान है वो आपको नहीं, यहाँ के किसी मंत्री को भी नहीं मालूम। आपके जो पेशा कानून में जो नियम आते हैं, शर्तें आती है, वो भी यहाँ के मंत्री को नहीं मालूम। मंत्री को अगर पूछो तो उसको पहले भाषण देने के पहले कुछ पढ़ना पड़ता है। और हम कह रहे हैं कि आदिवासी डिजिटल हो रहा है। कौन कह रहा है? आदिवासी। जो समुदाय शहरों के प्रवाह में आया है, जो समुदाय शहरों से संलग्न है, वही समुदाय आज प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो बस्तर जैसे आदिवासी या गढ़चिरौली जैसे दुर्गम इलाकों में आते हैं, और उनको एक कहा जाता है, आपको मालूम है, आदिवासी को ज़्यादा से ज़्यादा किसी नाम से जाना जाता है? नक्सली समर्थक। नक्सलवाद हमने बनाया है, या हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि आप नक्सलवाद नहीं लाना है? ये नहीं कह रहे, लेकिन हो रहा है कि आदिवासी नक्सली समर्थक कहा जाता है। यहाँ का आदिवासी टॉर्चर होके यहाँ से नक्सल में अगर भर्ती हो तो इसका कलंक उसके माँ बाप के माथे पे मारा जाता है कि आपने कहा होगा, या आप अंदर से कुछ उनको दे रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो बहुत क्रिटिकल है, यहाँ पे अगर आदिवासियों की आज जो समस्या है ना, आज जिस परिस्थिति से आदिवासी जूझ रहा है ना, वो किसी की नहीं है यहाँ पे। क्योंकि इनको, जैसे कि आप जानते हो कि एक थर्ड क्लास आदमी जिसको कहा जाता है ना, आज उसी दौर में आदिवासी गुजर रहा है, जो दुर्गम भाग का आदिवासी है। जो पढ़े लिखे हैं वो आवाज़ उठाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ दिल्ली तक तो नहीं, लेकिन यहाँ के नागपुर तक पहुँचती है, अभी पहुँचने लगी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मेरा जो वीडियो देख रहा है युवा युवतियाँ वीडियो, मैं क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि दिल में चुभता है। यहाँ पे हमारे अगर स्त्री को, एक प्रेग्नेंट स्त्री को चल के जाना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या सो रही है? गवर्नमेंट ऐसे कुछ प्रावधान क्यों नहीं करती? अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाओ, अगर रास्ता बनाना नहीं आता तो कुछ भी करो, लेकिन उन लोगों को अपनी वैद्यकीय सेवा दो। क्योंकि अगर एक आदिवासी इंसान को प्रेगनेंसी जैसे या कोई इमरजेंसी होती है तो वो कहाँ जाएंगे? 7-8 किलोमीटर। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसको खटिया को कंधे पे रख के 4 आदमी, और खटिया पे उस रोगी को सुलाया जाता है, और वो खटिया लेके पहाड़ चढ़ के नालों में से आते हैं वो लोग, और हॉस्पिटल में दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कुछ काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं उनके एरिया के आसपास या कुछ, ये उदासीन है उनके बारे में। क्योंकि एक पहली बात, एक भाषा का जो मैटर है कि इन लोगों को उनकी भाषा नहीं आती, उन लोगों को इनकी भाषा नहीं आती, भाषा का भी एक मैटर है। दूसरा मैटर है कि ये लोग उनको, उस आदिवासी लोगों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाते। इनके कुछ भी राज हो, इनके कुछ भी प्लान हो, ये समझा नहीं पाते, और बात यहाँ तक रह जाती है। दोस्तों, आपको पता है कि एक कुछ दिन पहले एक ड्राइवर ने कुछ 4-5 नर्सों के साथ बेसुलूक किया था, उनको जंगल में छोड़ दिया था। और वो नर्सेस पहले, एक तो आदिवासियों के साथ वो वार्तालाप नहीं कर सकती क्योंकि वो बाहर से एरिया से आई है, तो उनको उनकी भाषा नहीं आती। जंगल में हिंस्र पशु होते हैं क्योंकि बहुत घना जंगल है। ऐसे बहुत सारे, यानी मैं आपको बता दूं कि गांव में जो आशा वर्कर्स है या कुछ नर्सेस है, इनके खिलाफ भी इनको भी अच्छी तरह से समझा नहीं जा रहा। उस एरिया में क्या चाहिए क्या नहीं, ये पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं सभी को निवेदन करता हूँ, ऐसी सिचुएशन है तो अभी क्या करना है? हाथ जोड़ना है? नहीं, अभी हमें आवाज़ उठाना है। हमें पूछना है कि गवर्नमेंट ये क्या कर रही है उस एरिया में। अगर गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट करना चाहती है आदिवासियों का भला, तो उस एरिया में क्यों नहीं करती? उस एरिया में एक गौरधर माता को, एक प्रेग्नेंट माता को चल के जाना पड़ रहा है, इसके बड़ा दुर्भाग्य क्या है?
और उसको एक छोटा सा बच्चा या 4 दिन का बच्चा लेके वो चल रही है, रिटर्न घर जा रही है। यार कुछ तो शर्म करो यार। मैं सभी को बताऊंगा, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको सवाल पूछना है और पूछते रहना है जब तक जवाब नहीं मिल जाता। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि दिल में आई बात मैंने सीधी बता दी। और ये आर्टिकल जो मैं बोल रहा हूँ, ये कहाँ से बोल रहा हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ प्रूफ देना होता है। कुसुम जी आलम जी बहुत बड़ी विचारवंत है जो गढ़चिरौली जिले में है, तो उनके आर्टिकल आते रहते हैं और मैं भी पढ़ता रहता हूँ। ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया और उनका आर्टिकल डाला, सो मैं आर्टिकल आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आर्टिकल में पूरा मैं जितना बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा कुछ बहुत उन्होंने अच्छा तरीके से लिखा है, और आप भी समझ लीजिएगा और सवाल तो पूछते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।